गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम नए चैप्टर के साथ स्टडी कर रहे हैं। नया चैप्टर है अपना 6 लाइंस एंड एंगल। लाइंस के बारे में देखें, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल क्या होते हैं। फिर देखिए इस चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, लाइंस एंड एंगल। तो लाइन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए लाइन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा कि लाइन है उसकी कह रहा है कि लेंथ होती है। लाइन की क्या होती है, लेंथ होती है, लेकिन क्या नहीं है बेटा, ब्रीथ नहीं है। ठीक है। तो लाइन हैज कह रहा है ए लाइन हैज लेंथ, ए लाइन हैज लेंथ। एक लाइन की क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। एंड it has no width and no thickness, and it has no width and no thickness। अब देखिए लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा है बेटा, दोनों साइड में कह रहा है कि क्या होती है बेटा, इनफाइनेटली तक क्या होती है बेटा, चलती रहती है। और इसको कह रहा है जब डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और ये क्या हो गया बेटा, लाइन को डिनोट करने का तरीका। तो हमें देखिए लाइन के बारे में क्या पता है कि लाइन है उसकी कह रहा है लेंथ होती है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि उसकी लेंथ है कितनी। इट हैज़ नो विड्थ, और उसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक्सटेंड इनफाइनेटली, कह रहा है 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन तक क्या चलती है बेटा, इनफाइनेटली तक चलती है। तो ये क्या हो गया बेटा, इसकी डेफिनेशन हो गई। उससे नेक्स्ट हम देखिए लाइन के बाद में करेंगे बेटा रे। अब रे देखिए, रे एक लाइन का ही पार्ट है, ये लाइन का पार्ट है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से कोई ले लिया पार्ट, तो ये क्या हो गया बेटा, एक लाइन का पार्ट हो गया। वन एंड पॉइंट होता है ये ए बी, तो एंड पॉइंट क्या हो गया बेटा ए, तो ए बी, इसको डिनोट कैसे करेंगे बेटा ए बी। और एक साइड में इनफाइनेटली तक क्या होती है बेटा, जाती है। तो इस तरह से हम देखिए रे को क्या बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज वन एंड पॉइंट, क्या है बेटा, कितने एंड पॉइंट होते हैं बेटा रे में, 1 एंड पॉइंट। फिर उसके बाद में क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कोई भी लाइन है उसका कुछ पार्ट ले लें हम। तो ये क्या हो गया बेटा ए बी, तो ये पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज 2 एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट होते हैं बेटा, 2 एंड पॉइंट। इसको डिनोट क्या करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन रे और लाइन सेगमेंट, इनके बारे में हमने बताया है। अब अपने पास चलती है बेटा कि इसके बाद में आता है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट की बात क्या है कि कह रहा है 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। कह रहा है 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कहाँ हो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पर, उन सभी पॉइंट्स को क्या कहेंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट। मतलब कि ए बी सी डी क्या है बेटा, कोलिनियर पॉइंट है। क्या है बेटा, कोलिनियर पॉइंट है। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट क्या है बेटा, 3 और उससे ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट है उनको क्या बोलेंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट। अब उससे नेक्स्ट हम देखिए एंगल्स की बात करें, तो एंगल्स है वो क्या है बेटा, एंगल है वो किससे बनता है बेटा, 2 रे से। उनमें कह रहा है कि दोनों रे एक ही पॉइंट से जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इस तरह से होता है एंगल। ये क्या हो गया ओ, ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बेटा बी। अब देखिए बेटा 2 रे, ये और ये क्या है बेटा रे, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है बेटा हो, दोनों का कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब एक ही कॉमन पॉइंट हो, 2 रे का कॉमन पॉइंट 1 है, कॉमन पॉइंट हो। और कह रहा है कि इस तरह से जो बढ़ती है अपने पास डायग्राम, वो क्या बन जाता है बेटा, एंगल।
इसको हम किससे, एंगल को किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से। नाम क्या लिखेंगे बेटा, एंगल AOB, ठीक है। या इसको एंगल BOA भी लिख सकते हैं या एंगल OB लिख सकते हैं। ये तीनों क्या है बेटा, एक ही नाम है। मतलब एंगल AOB भी लिख सकते हैं, BO, क्योंकि देखिए एंगल कहाँ बन रहा है, O पर जो कॉमन जो अपने को वर्टिक्स दे रखा है ना, वहाँ अपने पास क्या करेंगे बेटा, BOA, मतलब ये बीच में आना चाहिए। देखिए तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास एंगल। तो एंगल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एंगल है वो क्या है बेटा, एंगल ये जो फॉर्म कर रहा है टू रेज, किससे बनता है बेटा, टू रेज से बनता है। ये दोनों क्या हो गए बेटा, टू रे, मतलब आर्म हो गई, आर्म। और कह रहा है कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया बेटा, O। अब हम देखिए हमने पढ़ा है बेटा लाइंस के बारे में, उसके बाद में पढ़ा है रे के बारे में, फिर हमने बताया कोलिनियर लाइन सेगमेंट के बारे में, फिर हमने कोलिनियर पॉइंट के बारे में, फिर एंगल्स के बारे में। अब हम एंगल्स के बारे में चलते हैं। एंगल्स के जो काइंड्स ऑफ एंगल है वो पढ़ेंगे। तो पहला जो एंगल दे रखा है, देखिए सबसे पहला एंगल है बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। सेकंड का एंगल है बेटा राइट एंगल, राइट एंगल। थर्ड का एंगल है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ का एंगल है बेटा ऑब्ट्यूस हो गया स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ का हो गया बेटा रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ का क्या हो गया बेटा कंप्लीट एंगल। इन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले भी हमने 7th 8th में आ चुके हैं, फिर से हम इनको रिपीट करवा रहे हैं। एक्यूट एंगल का मतलब एक एंगल जिसकी मेजर है वो 0 to 90, मतलब 0 से 90 के बीच में हो। एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 and 90 डिग्री। एक एंगल जिसकी मेजर क्या हो बेटा 0 से 90 के बीच, मतलब जो भी एंगल अगर 0 से 90 के बीच का है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा एक्यूट एंगल। राइट एंगल को क्या बोलेंगे, एक एंगल जिसकी मेजर क्या हो बेटा 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा राइट एंगल। एंगल हुज मेजर 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे बेटा राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एक एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब इसके बीच में होने तो 90 नहीं 180। फिर उससे नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या हो बेटा, एंगल हुज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 180 टू क्या आएगा बेटा 360। फिर उससे नेक्स्ट क्या है बेटा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा बेटा 360 डिग्री। तो ये एंगल देखिए अपने पास आए हुए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक्यूट एंगल को ध्यान में रखना है कि क्या होता है बेटा, जिस एंगल की मेजर क्या हो बेटा 0 से 90 के बीच में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बेटा उसको एक्यूट एंगल। इस तरह का फिगर होता है। फिर इसका ना ये तो हो गया बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। फिर ये क्या है बेटा राइट एंगल, राइट एंगल। फिर ये क्या हो गया बेटा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर ये क्या हो गया बेटा स्ट्रेट एंगल। फिर उससे नेक्स्ट देखिए बेटा ये क्या हो गया बेटा रिफ्लेक्स एंगल, ये हो गया स्ट्रेट, ये हो गया बेटा रिफ्लेक्स। फिर ये क्या हो गया बेटा कंप्लीट एंगल। तो ये सभी एंगल इस तरह के डायग्राम मिलेंगे इनके, और इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, जो अपने काइंड्स ऑफ एंगल है वो हमने बता दिए हैं। तो ये आप उसके बाद में क्या आएगा बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल। तो देखिए एडजेसेंट एंगल में है किस तरह का होता है एडजेसेंट एंगल, वो देखिए जैसे ये अपने को दे रखा है एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल का मतलब जैसे अपने को इस तरह का एंगल दे रखा है ए बी और सी, तो यहाँ देखिए बेटा एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल हैं, ये क्या होंगे बेटा एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या है कि टू एंगल वन कॉमन आर्म, दोनों में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तो वो क्या होगा बेटा एडजेसेंट एंगल। अब देखिए कॉमन आर्म क्या है बेटा, कॉमन आर्म तो होगी बेटा OB, दोनों एंगल की कॉमन आर्म क्या होगी बेटा OB, और नॉन कॉमन आर्म OA एंड OC, ये दोनों क्या है बेटा नॉन कॉमन आर्म। तो इस तरह से जो कंडीशन होगी उनको क्या बोलेंगे बेटा एडजेसेंट एंगल, उन एंगल को क्या बोलेंगे बेटा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब अपने पास आता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अपने पास क्या आता है बेटा BOP, मतलब वर्टिकली OA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं, जैसे कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर कहाँ, कह रहा है कि O पर इंटरसेक्ट करें, टू इंटरसेक्ट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, एंगल कितने बनेंगे बेटा 4 बनेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन से होंगे वो देखना हमें। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कोई दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं कितने एंगल बनते हैं बेटा 4 बनते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल, ये क्या है दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये दोनों भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। क्लियर। अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, फिर अपन बात करेंगे बेटा उसके बाद में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का क्या अर्थ होता है या क्या होते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बेटा कि टू एंगल, कह रहा था सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम क्या हो बेटा 90 डिग्री। कह रहा है कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 है, तो ये क्या होगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 है, तो क्या होंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा दो एंगल का सम क्या होना चाहिए बेटा 180, मतलब एंगल A एंगल B का सम क्या होना चाहिए बेटा 180 होना चाहिए, तो वो क्या होगा बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें देखिए एक एंगल दे रखा है, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पूछा है एंगल A, अगर हमें कह रहा है कि एंगल A एक एंगल कह रहा है 40 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, तो अपने को पता है कि दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, तो 40 डिग्री दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा 90 में से क्या करते हैं 40 माइनस, तो क्या बन जाएगा बेटा 50। ऐसे हमें क्या करना है सोल्व करना है। उससे बाद में देखिए सप्लीमेंट्री एंगल है इसी तरह से कि दो एंगल का सम क्या आना चाहिए बेटा 180 है, तो क्या हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा
ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब उससे नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कि अपने पास क्या बेटा पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स। और पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब देखिए पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स कोई भी अपने पास देखिए इस तरह से दे रखा है एंगल ए बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अगर दो इस तरह से कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमने एक पॉइंट लिया और उससे हमने क्या किया बेटा एक रे ड्रॉ की, क्या बेटा ओ सी जब रे ड्रॉ की कह रहा है कि तो कितने एंगल बन रहे हैं बेटा 2 एंगल बन रहे हैं। कहाँ स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर देखिए 2 एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होता है बेटा 180 होता है। मतलब लीनियर पेयर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर का मतलब, लीनियर पेयर का मतलब क्या इसके नाम से पता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन में कह रहे हैं एक लाइन, उस पर कह रहे हैं रे अपने ड्रॉ की, पॉइंट कोई भी एक पॉइंट ले लिया क्योंकि एक लाइन पर बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, वहाँ से एक रे ड्रॉ की तो कितने एंगल बनेंगे, तो इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर का सम क्या होता है बेटा 180। अब हमें देखिए एक एंगल 90 दे रखा है, तो दूसरा हम फाइंड आउट 60 दे रखा है, दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल 60 है तो ये हम बता सकते हैं एक्स कर लिया, तो क्या आ जाएगा बेटा 180 माइनस 60 और क्या आ जाएगा बेटा 120। इस तरह से जब हमें अगर लीनियर पेयर की कंडीशन में ये एक एंगल दे रखा है तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ध्यान ये रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन से एक रे ड्रॉ हो रही है तो 2 एंगल बनेंगे, दोनों एंगल का सम क्या होता है बेटा 180 होता है। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा लीनियर पेयर लीनियर पेयर का था। उसके बाद में देखिए बेटा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा कि ट्रांसवर्जन और ये। तो इससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हैं और लीनियर पेयर पढ़ा है उसमें देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल और हमने दूसरा पढ़ाया बेटा लीनियर पेयर। तो देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल में हमने क्या बताया बेटा, ये बताया कि 1 2 3 4 और ये हमने क्या बताया बेटा देखिए ए ओ बी, इस तरह से हमने बताया है। अब यहाँ देखिए बेटा एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल, इस तरह से हमने बताया है। यहाँ देखिए कई बार कंडीशन क्या है बेटा, हमने बताया था कि ये बताया बेटा ए बी ये सी डी, ए ओ बी क्या है बेटा एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी क्या है बेटा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और कह रहा है दोनों इंटरसेक्ट कहाँ आ रही है बेटा ऊपर। जब हमें कह रहा है कि ये दे रखा है एंगल, ये दे रखा है 70 डिग्री का, सभी एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, थोड़ी देर के लिए देखिए हम इसको हम यूँ कर दें तो देखिए क्या बन गया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बेटा एक रे है, ये 70 है तो ये इन दोनों का सम क्या होता है 180, तो क्या हो गया 110 और 110 हो गया। तो अपने को पता है ये 70 है तो ये भी क्या होगा बेटा 70, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने बताया क्या होते हैं इक्वल। ये 110 है तो ये भी क्या होगा बेटा 110, ये भी क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से कह रहा है लीनियर पेयर इस तरह से इसमें यूज करेंगे, काम आएंगे इसमें। अब देखिए कह रहा है कि ट्रांसवर्जन लाइन क्या है, देखिए 2 लाइन दे रखी है, 2 स्ट्रेट लाइन कह रहा है। हमने देखिए इससे पहले 5th वाले चैप्टर में 5th पोस्टुलेट पढ़ी हुई है। ये कह रहा है कि 2 कोई भी लाइन है ए बी, दूसरी क्या है सी और डी, और ये क्या है ट्रांसवर्जन टी लाइन है 1 2 3 4। अब ये अच्छे से समझना है इनको 7 8। अब यहाँ देखिए बेटा वैसे 7th में आया हुआ है, फिर से मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि 9th में भी है तुम्हारे। अब अपने पास देखिए बेटा ये दोनों क्या है बेटा लाइन है, हमें अब तक ये नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं। ये क्या है बेटा ट्रांसवर्जल है, तो हमने देखिए इससे पहले इससे नीचे वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हमें देखिए क्या दिख रही है, 2 लाइन दिख रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ बेटा यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, एंगल 2 4 और 1 3 हो गए या नहीं हो गए।
अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं छुपा लेता हूँ। तो देखिए ये और ये क्या है बेटा, दो स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए 5, 7 और 6, 8। अब ये देखिए क्यों बताया, क्योंकि काम आएंगे, अभी देखना है। तो सबसे पहले देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हुए बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंड 3, 2 एंड 4, एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 5 एंड एंगल 7। ये क्या हो गया बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। सबसे पहली बात तो हमने देखी इसमें क्या पढ़ा है बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तो वैसे बताया। आप देखिए हम बात करेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल का मतलब ये है कि देखिए हम थोड़ी देर के लिए, ये देखिए पॉइंट O है और ये है P। O पॉइंट को P पॉइंट के ऊपर रखें हम, O पॉइंट को कहाँ रखें बेटा, P पर। तो देखिए कौन सा एंगल किसके ऊपर आएगा, एंगल 1 है वो 5 के ऊपर आएगा, 2 है वो 6 के ऊपर, 3 है वो 7 और 4 है वो 8। तो देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, फिर एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 एंड एंगल 7। तो देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या हो गया बेटा, कि देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए हमने यहाँ से इसको काट के अगर O पॉइंट को P के ऊपर रखें तो एंगल 1 है वो एंगल किसके ऊपर आएगा बेटा, 5 के ऊपर आएगा। 1 है वो 5 के ऊपर आएगा, 2 है वो 6 के ऊपर आएगा, 3 है वो 7 और 4 है वो 8। इनको हम बोलेंगे बेटा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब हम देखिए क्या बता रहे हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है बेटा, देखिए तुम्हें ये ध्यान में रखना है, जेड यूं भी बन सकता है, जेड यूं भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है, जेड यूं भी बन सकता है। ठीक है, जेड के अंदर देखिए इस जेड में ये, इस जेड में ये एंगल, इस जेड में ये एंगल, इस जेड में ये, जेड के अंदर जो एंगल आ रहे हैं वो क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए बेटा यहाँ से इसमें जेड कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो ये क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 5 है, तो एंगल 3 एंड एंगल 5। इस तरह से अगर जेड लेते हैं तो देखिए क्या आता है इसमें, 4 और 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब उसके बाद में है देखिए बेटा, कोई इंटीरियर या एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए क्या है, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले देखिए इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल 3, 6, 4 और 5। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं बेटा, 3, 6, 4, 5। ये अंदर है, दोनों लाइंस के अंदर कौन से एंगल, ये 4 एंगल है। अब ये कह रहे हैं इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सेम साइड में कौन कौन से है, ट्रांसवर्सल ये इसके सेम साइड में तो 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 6 है। फिर एंगल इसके सेम साइड में क्या, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें सभी के दिमाग में होनी चाहिए। हमने अब तक ये पढ़ा है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। हमने ये बताया कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट हमने बता दी। अब हम ये कहेंगे AB और CD पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए पैरेलल का मतलब ये बताया था, 2 लाइंस, 2 लाइन
टू लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन ए प्लेन। कह रहा है दो लाइन है, उनको कितना ही प्रोड्यूस करें हम और वो क्या नहीं करे बेटा, प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं करे। तो इंटरसेक्ट नहीं करे, वो आपस में क्या नहीं हो, मीट नहीं हो, दे डू नॉट मीट। तो कह रहा है कि वो आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है बेटा, पैरेलल। पैरेलल का साइन होता है 11, ठीक है। हम इनको क्या लिखेंगे बेटा, ए बी पैरेलल टू सी डी। 11 का मतलब क्या होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, इसको क्या बोलेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। एंड टी इज ए ट्रांसवर्जन। टी क्या है बेटा, एक ट्रांसवर्जन है। ए बी क्या है बेटा, अपने पास क्या है, ए बी बेटा एक पैरेलल लाइन है। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ हमें पैरेलल की कंडीशन आ गई। पैरेलल आ गई तो यहाँ ये देखना है कि सभी कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। जब ये पैरेलल है क्या हो जाएंगे बेटा, ये इक्वल हो जाएंगे। अब इनके बीच में क्या लग जाएगा, इक्वल का। अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल। और ये क्या हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ ये समझना है कि देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल तो वैसे भी इक्वल होते हैं, पैरेलल हो गया ना, ठीक है, ये इक्वल हो गया। यहाँ अपने पास देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल, जब ये पैरेलल होंगी लाइन तो एंगल 1 है, जितने डिग्री का एंगल 1 है उतने डिग्री का 5 होगा। ये मान लीजिए 110 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 110 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, अपने को पता है कि ए ओ बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कह रहा है ये एक रे है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 1 और 2 का सम 180 होता है क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, 4 क्योंकि वर्टिकल अपोजिट। ये क्या है 110 तो ये भी 110 है। अब अपने को पता है एंगल 1 और 5 इक्वल हो गया, 2 और 6 हो गया, 3 और 7 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। 3 क्या हो जाएगा, 110। 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए नहीं इक्वल। ये और ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए अब इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जन। अब ये और ये एंगल का सम क्या होगा, 180। 3 और 6 का, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जन। तो 180 में से माइनस करेंगे तो 70 आ गए। इन दोनों का सम अगर 70 180 है तो क्या हो जाएगा, ये 180 होना चाहिए, दोनों का 180 होना। अब ये कंडीशन तो थी पैरेलल। अब देखिए अगर ये और ये एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये 4 और 6 जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो क्या होंगी, दोनों लाइन पैरेलल। कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगे बेटा, पैरेलल। अगर इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल का सम क्या है बेटा, 180 है तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। कई बार हमें ये पूछ लेता है कि ये और ये एंगल्स इतना है, इतने डिग्री के हैं, तो क्या ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल है। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल का सम क्या आ रहा है बेटा, 180 आ रहा है। कई बार ये पूछ लेता है कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, इक्वल है, तो हम क्या ये पैरेलल हैं दोनों लाइन, ये पूछे तो हम बताएंगे यस ए बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो ये एक्सरसाइज का जो चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल, इसका बेसिक लगभग कंप्लीट हो गया है और हम इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 सोल्व करेंगे। ओके।